महेंद्रगढ़ शहर में आवारा पशुओं का आतंक लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। गुरुवार शाम मुख्य बाजार स्थित देवी जी मंदिर के सामने दो आवारा सांडों की लड़ाई में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहल्ला बिढ़ाट निवासी गुलशन दीवान सब्जी मंडी की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आए सांडों ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गुलशन सड़क पर सिर के बल जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए रेवाड़ी के न्यूरोसिटी अस्पताल रेफर किया गया। यहां देर रात उनके ब्रेन की सर्जरी की गई। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं व्यापार मंडल ने प्रशासन से शहर को जल्द कैटल फ्री करने और आवारा पशुओं पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। विधायक कंवर सिंह यादव ने भी पीड़ित की मदद और आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए प्रयास करने की बात कही है। सर, क्या नाम है और किस प्रकार से क्या घटना हुई है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र बंटी है। मैं व्यापार मंडल महेंद्रगढ़ का प्रधान हूँ और शहर का जागरूक पर्सन हूँ। कल शाम को लगभग 5 बजे सब्जी मंडी के मेन गेट के पास बाहर रोड के ऊपर मेन मार्केट के अंदर हमारा एक व्यापारी गुलशन शर्मा अपने घर पे जा रहा था। उधर से पीछे से 2 सांड आए, पीछे से झगड़ते भागते आए और सीधा एकदम से टक्कर मारी और दोनों सांड उसको बैठकर उसको क्रॉस करके चले गए। पड़ोस में जो राहगीर थे, जलेबी वाले, ताले वाले, दवाई वाले, बीज वाले, उन सभी कपड़े वाले, सब व्यापारियों ने तुरंत उसको 1 मिनट में उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। मौके के ऊपर ही गुलशन शर्मा बेहोश हो गया था। तुरंत मैं, सुशील शर्मा, लाला कौशिक, हम 3-4 आदमी थे, उसका बेटा, वो लेके एम्बुलेंस में उसको रेवाड़ी लेके गए। रेवाड़ी यूनिवर्सिटी में वो एडमिट है। रात को 2 बजे उसका ऑपरेशन हुआ। शहर के 100 आदमी उसके ऑपरेशन में केस में वहाँ मौजूद थे। अभी उसको होश आया नहीं है। स्थिति उसकी बड़ी नाजुक है। पूरा शहर उसको प्रार्थना कर रहा है उसकी ज़िंदगी के लिए। जीवन मौत से हो चुकी है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और महेंद्रगढ़ में ऐसी काफ़ी मौतें हो चुकी है। और मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि अब जब भी महेंद्रगढ़ में कोई भी बंदर काटने की, कुत्ते काटने की और पैर से टक्कर मारने की, उस वक्त जो भी आदमी पीड़ित है वो तुरंत महेंद्रगढ़ के विधायक के खिलाफ, महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ, महेंद्रगढ़ नगर पालिका के सेक्रेटरी के खिलाफ और महेंद्रगढ़ शहर के इलाके के एसडीएम के खिलाफ शिकायत दे थाने में कि इनकी लापरवाही, जैसे कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है उसमें लापरवाही में मुकदमा दर्ज होता है। जैसे कोई आदमी की नेग्लिजेंसी से, जैसे मेरा मकान है, मेरे मकान के ऊपर कोई ईंट रखी है, वो ईंट गिर गई नीचे किसी में, तो मेरे पर मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे 4 व्यक्ति हमारे चुम्बर पर सीधे सीधे एसडीएम साहब, एमएलए साहब, नगर पालिका के चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब, मेरी किसी से व्यक्तिगत ही है, बाकी समाज हित में, शहर हित में मैं आम जन से निवेदन करता हूँ कि जब भी किसी के साथ ये आवारा पशु घटना करते हैं, तुरंत थाने के अंदर एक शिकायत दें और मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मैं उनके साथ जाऊँगा। शिकायत मैं लिखूँगा, क्योंकि जब तक हम इनको फॉर्मेलिटी में इकट्ठे हो जाते हैं, इनको कोई रोक नहीं। इसलिए जब भी इसकी भी मैं इस परिवार को मोटिवेट करके, सपोर्ट करके इन चारों के खिलाफ मैं शिकायत दूँगा, क्योंकि जब तक इन चारों के खिलाफ शिकायत नहीं होगी कि उनके घर में आज से अभी हुए नहीं, ये चेतनी रहे, तो इसलिए जल्द ही हम एक कमला धर्मशाला में महापंचायत करेंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे और आगे से सभी से जिसके साथ घटना होगी उससे शिकायत करके ताकि रिकॉर्ड बने और ये जवाबदेही बने। सर, आपने आवारा पशुओं को लेकर पीछे धरना भी दिया था, आपने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लिया था। नगर पालिका चेयरमैन साहब ने कहा मेरे पास पावर नहीं है। मैंने कहा पावर क्यों नहीं है? शहर के नगर पालिका के चेयरमैन हर डिपार्टमेंट का बॉस होता है, क्यों नहीं पावर है? उसके बाद एसडीएम साहब ने इंटरफेयर करके, एमएलए साहब ने भी इंटरफेयर किया था। उसमें बंदर पकड़ने के लिए टीम आई थी। वो 10-20 बंदर पकड़े होंगे, बंदर लेके जा रहे हैं, 20 बंदर पकड़े होंगे, 30 पकड़े होंगे, 50 पकड़े होंगे। मैं तो 50 भी नहीं मानता, मैं 20 मानता हूँ। उसके बाद वो मामला फिर डेड है। 20 हमारा पशु पकड़ने का अभियान चलाया था, वो सारे हमारे पशु रोड पर घूम रहे आपके सामने। सर, क्या नाम है, क्या घटना हुई है? दिनेश दत्त। कल 2 आवारा सांड आपस में लड़ते हुए आए सुरेश जलेबी वाले दुकान के सामने। वहाँ जलेबी की दुकान है इनकी, तो हम बैठे थे। वहाँ गुलशन नाम के एक व्यक्ति को
अंकल ने ज़बरदस्त रूप से मार दिया और उसका सर पे चोट आई है और बड़ा सीरियस कंडीशन में है वो। सुरेश भाई और एक और व्यक्ति उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। अब मेरी प्रशासन से ये अनुरोध है कि इन आंकड़ों पे और आवारा पशु जितने भी बंदर हो, आकिल हो, कुत्ते हो, सब पे जो है लगाम लगाए ताकि आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। किसी भी बच्चे को, औरत को, आदमी को कभी भी कुछ हो सकता है। बाबूजी लगातार देखने में आता है, कभी कुत्ते, कभी बंदर, कभी आवारा जो सांड है वो लोगों को घायल कर देते हैं, काट खाते हैं। तो इस पे पहले भी लगातार जो शिकायतें वो आती रही है, लेकिन उन पे अभी तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई, सिर्फ अखबारों में पढ़ते हैं भी हमने इतने बंदर पकड़ लिए, इतने सांड हमने आश्रम में छोड़ दिए, लेकिन धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है। सर क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मवीर सैनी है और यही मेरी आज़ाद चौक पर दुकान है, परशुराम चौक पर। और कल यहीं पे सामने आवारा पशुओं का इतना आतंक फैला हुआ है। बंदरों का आतंक पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब तो ये जो आकिल है इतने शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, नुक्कड़ पे 2-2 3-3 आ गए। इससे बच्चों को, लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और आज तो कल की घटना है, यहाँ पर 2 आकिल लड़ाई लड़ते हुए एक आदमी को मारा है, गुलशन नाम को, और वो बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इन आवारा पशुओं पे कुछ रोकथाम लगाई जाए, गौ सेवा आयोग को आदेश दिया जाए। नंदी गौशाला के नाम पे काफ़ी फंड पहले हुआ था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। आवारा पशु आज भी वैसे ही घूमते हैं, इससे आमजन को भयभीत है, पता नहीं कब क्या घटना हो जाए। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। कुछ कि आप मॉडल शहर बनाने की बात कर रहे हैं, शहर में इस समय आवारा पशुओं का इतना आतंक है कि कल भी एक युवक को 2 सांडों ने इतना ग्रस्त कर दिया जो जीवन मौत से लड़ता है। तो किसी तरीके का भी आवारा पशु, देखिए कि ये हमारी जो गौशाला है, अभी भी 2 बार एक गौशाला को 20-20 लाख रुपए दिए। गौशाला के अंदर जाते हैं पशु, पीछे से छोड़ देते हैं। हमने डीसी रेडीसी को, डीएमसी को कहा है इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए, जब पशु जाता है उसको ट्रैकिंग वगैरह कुछ सिस्टम होना चाहिए। आखिर इस गौशाला में ये पशु गया है, ये आया तो उस गौशाला की लायबिलिटी हो। इसके साथ साथ हमने गो अभ्यारण्य के लिए तो यहाँ ज़मीन नहीं मिली तो भोजास के अंदर बनवाई। भोजास ने 200 एकड़ ज़मीन दे दी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उस समय जब तक समय लगेगा इन्हीं गौशाला के अंदर व्यवस्था करेंगे। इसकी जिम्मेवारी डीएमसी और गो आयोग को थी, और गो आयोग के चेयरमैन से मेरी बात हुई है, जल्दी इसकी व्यवस्था करेंगे। पकड़ने वाले को भी 700 रुपये देते हैं और सांड ले जाके अंदर कर दे और उसके बाद छोड़ देते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। उसमें आम आदमी व्यवस्था में जो कमी है उस व्यवस्था को मजबूत करवाएंगे, यही हम कर सकते हैं। और इसको धरातल पर उतारेंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो आपको देखेंगे कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सड़क के ऊपर कोई भी सांड दिखे नहीं आपको। ऐसी व्यवस्था बहुत जल्दी करवाएंगे। कल एक गरीब व्यक्ति के साथ ये हादसा हो गया, आज उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, जीवन और मौत से जूझ रहा है, ब्रेन सर्जरी हुई है। उसमें किसी तरीके का सरकार या प्रशासन सहयोग करेगा? देखो उसकी कोई एप्लीकेशन आएगी, कोई बताएगा, आगे बताएगा, तो यदि ऐसी हालत